बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, जब मैं हेल्थ और फिटनेस की बात करता हूं तो दिमागी सेहत और हमारी सोच जो है वो भी हमारा इस मुआशरे में सबसे बड़ा जो किरदार अदा करती है। और दिमागी सेहत ही जो है वो हमें हमारी जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान दिमागी तौर पे ठीक ना सोच सके तो उसकी जिस्मानी सेहत कायम रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे हर बंदा जो है वो एक चीज के बारे में बात कर रहा है, वो है साहिल अदीम, जिसने कहा है कि पाकिस्तान की 95% खवातीन यानी कि 95% जो खवातीन हैं वो जाहिल हैं। तो मैं इस बात पे तो कमेंट नहीं कर सकता कि कितने परसेंट जो उसने कहा है वो ठीक है या गलत है, लेकिन आपको मैं चंद ऐसी बातें जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग खुद अपने इर्द गिर्द नजर डालें, खुद पे नजर डालें और फिर आप खुद फैसला करें कि पाकिस्तान के अंदर कितने परसेंट खवातीन और कितने परसेंट मर्द हजरात जो हैं वो जाहिलियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसके साथ साथ एक लफ्ज जो है तागूत, वो क्या कुरान पाक में है, और अगर कुरान पाक में है तो वो कहां कहां पे इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं लफ्ज तागूत की, कि तागूत जो है वो कुरान पाक में तकरीबन 9 जगह इस्तेमाल हुआ है। 9 से 10 जगह कहते हैं, लेकिन मुझे जो मिला है वो 9 जगह पे मिला है और इसको मुख्तलिफ सूरतों में जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और तागूत लफ्ज को जिस मानी में इस्तेमाल किया गया है वो मैं आपको कुरान पाक से ही बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप सूरतुल बकरा में रुकू नंबर जो है 2 है और आयत नंबर 256 यानी 256 और 257 दो जगह पे इसको इस्तेमाल किया गया है। और इसको जो आयत है उसमें आपको मैं उर्दू तर्जमा के साथ बताता हूं कि सबसे पहले जो ला इकरा फिद्दीन के दीन में कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। उसके बाद आयत का तर्जमा आपको पूरा, क्योंकि अगर हम एक लफ्ज को पकड़ेंगे तो और आगे और पीछे कई आयतें छोड़ देंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। तो उसका यह है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, बेशक हदायत गुमराही से वाज़िया तौर पर मुमताज हो गई है। और उस कद तबय्यन रुश्दु मिनल गय्यि फमन यकफुर बित्तागूती। और इसमें जो है वो बात ये, और जो कोई माबूदाने बातिल का इनकार कर दे और अल्लाह पर ईमान ले आए तो उसने एक ऐसा मजबूत हल्का थाम लिया जिसके लिए टूटना नामुमकिन है, और अल्लाह खूब सुनने वाला है। यह है आयत नंबर 256। और आयत नंबर 257 में इसी लफ्ज को जहां पे इस्तेमाल किया गया है वो भी है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है और उन्हें तारीकियों से निकाल के नूर की तरफ ले जाता है। वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुम मुत्तागूतु, और जो लोग काफर हैं और उनके हमायती शैतान हैं और उन्हें हक की रोशनी से निकालकर बातिल की तारीकियों की तरफ ले जाते हैं, और यही लोग जहन्नमी हैं और वो हमेशा इसमें रहेंगे। अभी आपको ये मैंने, और इसके आगे और पीछे वाली भी जो आयतें हैं अगर वो भी आप पढ़ें तो उसमें भी यही कहा गया है कि अल्लाह जो है वो जमीन और आसमान का मालिक है, क्योंकि इससे पहले वाली जो आयत है वो आयतुल कुर्सी है, और बाद में वाली जो आयत है उसमें भी कहा गया कि आप अल्लाह ताला ने कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप ऐसे शख्स को नहीं देखा कि जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे सल्तनत दी और उसके बाद अपने ही रब के बारे में झगड़ा करने लगे। तो इस तरह की आयतें मैं आपको, और दूसरी आयत बताता हूँ सूरत निसा में इसको 3 दफा बयान किया गया है। रुकू नंबर 4 में आयत नंबर 51 है जो है कि क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें आसमानी किताब का हिस्सा दिया गया और फिर वो बुतों और शैतान पर ईमान रखते हैं। यहां पे लफ्ज और काफिरों के बारे में कहते हैं कि मुसलमानों को की निस्बत ये ज्यादा सीधी राह पर है। अब आप इस खुद अंदाजा लगाएं कि इसको यहां पे जो है वो लफ्ज तागूत किस हिस्से में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आयत नंबर 60 में इसका इस्तेमाल किया गया है, और आयत नंबर 60 में भी जो है वो इसको कहा गया है कि क्या आपने इन मुनाफिकों को नहीं देखा जो जुबान से दावा करते हैं कि वो इस किताब यानी कुरान पर ईमान लाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारा गया, और उन आसमानी किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी गई,
मगर ये चाहते हैं, अब इस लफ्ज पर गौर कीजिएगा कि मगर ये चाहते हैं कि अपने मुकदमात, यहां पे लफ्ज तागूत यहां पे इस्तेमाल किया गया है, इलत तागूती वक़द उमिरू, कि ये चाहते हैं कि अपने मुकदमात के फैसले के लिए शैतान यानी अहकाम इलाही से सरकशी पर मबनी कानून की तरफ ले जाएं। हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया कि इसका खुला इनकार कर दें, और शैतान तो यही चाहता है कि इन्हें दूर दराज गुमराही में भटका दे। तो उसके बाद यहां पे जो है वो दुनियावी कानून, जो लोग गलत फैसले करते हैं उन्हें तागूत से तशबीह दी गई है। उसके बाद सूरत निसा में आयत जो है 76 है, उसमें तागूत को जो है वो तशबीह दी गई है कि जो जुल्म करने वाले लोग हैं। इसका तर्जुमा यह है, आयत पढ़ के आपको सुना देता हूं, अल्लाज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और वो जो लोग ईमान लाए अल्लाह की राह में जुल्म और एहतसाल के खात्मे और अमन की बहाली के लिए जंग करते हैं। वल्लज़ीना कफरू युकातिलूना फी सबीली तागूती फकातिलू औलिया शैतानी, और जिन्होंने कुफर किया वो शैतान की राह में तागूती मकसद के लिए जंग करते हैं, यानी कि लोगों को प्रेस करने के लिए, लोगों पर जुल्म करने के लिए, लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए, या गलत कवानीन को लगाने के लिए। और आगे है कि पस ए मोमनो तुम शैतान के दोस्तों यानी इंसानियत के दुश्मनों से लड़ो, बेशक शैतान का दाव कमजोर है। तो यहां पे लोगों पर जुल्म जबर करने वालों को तागूत से तशबीह दी गई है। उसके आगे और पीछे की भी आयतें अगर आप पढ़ लें। उसके बाद सूरत अल माइदा में जो है इसको बताया गया है। सूरत अल माइदा में इसकी आयत नंबर है, इसका रुकू नंबर है 5 और आयत नंबर है 60। और यहां पे भी जो है उर्दू तर्जमा इस तरह बताता हूं कि फरमा दीजिए कि क्या मैं तुम्हें इस शख्स से आगाह करूं जो कि सजा के एतबार से अल्लाह के नजदीक इससे भी बुरा है जिसे तुम बुरा समझते हो, और ये वो शख्स है जिस पर अल्लाह ने लानत की और इस पर गजबनाक हो, और इसने इन बुरे लोगों में से बाज को बंदर और बाज को सूर बना दिया, ये अल्लाह ताला ने बनाया। और ये शख्स ऐसा है जिसने शैतान की इताअत और परस्तश की, यही लोग ठिकाने के एतबार से बदतरीन और सीधी राह से बहुत ही भटके हुए हैं। और यहां पे जो है अब्द तागूत यानी कि शैतान के बंदे, अब शैतान के बंदों की ये बताई गई है कि ये लोगों पर जुल्म करते हैं, ये लोगों को जो है वो उनको दुनिया में भी उन अल्लाह के जो अहकामात हैं, अल्लाह की जो चीजें उनसे रोकते हैं। और उसके बाद सूरत अल-ज़मर में है, सूरत अल-नहल में है, उसका भी तर्जमा मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे भी जो है वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अनिबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूता, और इसमें और बेशक हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत यानी शैतान और बुतों की अताअत परस्तश से इज्तनाब करो। और इससे जो पहले वाली आयत है उसमें भी ये है कि अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी चीज की परस्तश ना करते, ना हम और ना हमारे बाप दादा, ना हम उसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम करार देते। यानी कि वो लोग थे जो कहते थे कि अल्लाह अगर खुद चाहता तो हमें हिदायत दे देता, अल्लाह ने खुद ही हमें गुमराह रखा हुआ है। तो अभी इसके बाद सूरत अल-ज़मर में है, तो वहां भी आयत नंबर 17 में ये बयान किया गया है, वल्लज़ीना इज्तनबुत तागूत, और जो लोग शैतान की या बुतों की परस्तश करने से बचे रहे और अल्लाह की तरफ झुके रहे, उनके लिए खुशखबरी है, बस आप मेरे बंदों को बशारत दीजिए। लेकिन जब आप इसके आगे की आयत पढ़ते हैं तो उसमें भी इत्तबा का वो कहा गया है कि जो लोग बात को गौर से सुनते हैं फिर उसकी बेहतर पहलू की इत्तबा करते हैं, वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत फरमाई, और यही लोग अक्लमंद हैं, यानी कि ये तागूत को नहीं मानते। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में कितने फीसद मर्द और औरतें जो है वो जाहिल हैं, क्योंकि तागूत को फॉलो करने वाला तो जाहिल ही होगा, ये तो कुरान का फैसला है। और तागूत है कि आप जुल्म जबर बर्बरियत को फॉलो करते हैं। तो अब आप देखें कि क्या
इस्लाम में दीन ने जो मना की चीज़ें, झूठ बोलना, शैतान आपको, जब आप झूठ बोलते हैं तो क्या आप शैतानी काम करते हैं? तो आप तागूत को फॉलो करते हैं। तो जब आप तागूत को फॉलो करते हैं तो आप जाहिल हैं। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, जानबूझ के झूठ बोलते हैं। उसके बाद जो लोग बेईमानी करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, चीज़ों में मिलावट करते हैं, वो शैतान को फॉलो करते हैं। उन्हें पता है कि ये चीज़ों से मिलावट करने से लोगों की सेहत खराब होगी, ये जुल्म है, इससे इंसान मरेंगे, इनसे इंसानों की सेहत को नुकसान होगा। तो जब ये लोग शैतान को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये एक्चुअली जाहिलियत की भी बहुत सारी इकसाम है, और इनमें सबसे जो मैं वर्स किस्म समझता हूं कि जो पढ़े लिखे जाहिल हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, हम बड़े वेल ड्रेस्ड हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गलत काम करते हैं, तो क्या वो जाहिल नहीं है? तो आप देखें कि कितने लोग इस तरह बेईमानी करते हैं, क्या वो जाहिल नहीं है? अगर वो जाहिल नहीं है तो फिर, अगर तो वो जाहिल ना होते तो वो बेईमानी ना करते। उसके बाद लोग रिश्वत देते हैं, क्या वो जाहिलियत पे नहीं है? आज भी 2024 में लोग बेटियों के पैदा होने पे कहते हैं अल्लाह का हुक्म, अल्लाह फिर अगली बारी बेटा दे देगा। क्या वो जाहिल नहीं है? उसके बाद हम लोग हुक्मरानों से गली नाली पे जो है वो वोट दे देते हैं बजाय पूरे मुल्क का सोचने के। क्या इसमें आपको जाहिलियत नजर नहीं आती? हम सिर्फ अपनी बरादरी और जात को देख के वोट दे देते हैं। क्या इसमें आपको जाहिलियत अगर नजर नहीं आती? हम अगर हमारा अपना कोई बुरा काम करे, हम उसको हर सूरत में जेल से भी रिहा कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसको किसी किस्म की कानून की जो है वो सामना ना करना पड़े, और हम अल्लाह के हर किस्म के, हालांकि अल्लाह का हुक्म तो और है कि जो गलत काम करे उसको सजा मिलनी चाहिए। तो क्या इसमें हम जाहिलियत नहीं करते? क्या हम बाकी, अगर आप अपने इर्द गिर्द देख लें, क्या हम जो है बहुत सारे वालिदैन के हम सामने ऊंचा बोलते हैं, तो अल्लाह ने तो कहा है कि उनके सामने उफ तक ना करो। तो क्या हम जाहिलियत का इजहार नहीं कर रहे? बीवी बच्चों से अच्छे सलूक का अल्लाह का हुक्म है, क्या हम बीवी बच्चों से अच्छा सलूक करते हैं? अब औरतों को मर्दों के सामने अच्छा सलूक करने का इत्तबा का हुक्म है, क्या वो ऐसा करती हैं? तो क्या वो जाहिलियत का नहीं कर रही? जब एक सास अपनी बहू को कोई ताना देती है तो क्या वो जाहिलियत का नहीं कर रही? जब एक बहू अपनी सास को अपनी मां नहीं समझती, उस घर को अपना घर ही नहीं समझती, जिस घर में आई है सबको अपना दुश्मन समझती है, क्या वो जाहिलियत में नहीं गुजारी जिंदगी? इसी तरीके से अगर हम अपने माहौल में छोटे छोटे, हमारा जो मौलवी है वो हमें सिर्फ जो है, जब हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म सिर्फ मानने की बात है, और वो हमें सिर्फ खत्मों की तरफ, हमें दरबारों की तरफ और इस तरफ लेके जा रहे हैं, क्या ये जाहिलियत नहीं है? जब अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला नहीं है तो हम दूसरी जगहों पे जाके दुआएं मांगते हैं। वो जो लोग खुद अल्लाह के मोहताज हैं मरने के बाद, हम वहां पे जाके उनकी जो है उनके दरबारों पे जाके कहते हैं जी आप हमारे लिए सिफारिश करें। भाई पता नहीं वो खुद बंदा किस हाल में होगा, उसकी मगफिरत की दुआ करें, ये जाहिलियत नहीं है। उसके बाद आप दवाइयों में देख लें मिलावट। डॉक्टर जो है उन्होंने खिदमत को बिजनेस बना लिया है। उसके बाद आप हॉस्पिटल में देख लें क्या सिस्टम है। उसके बाद आप सड़कों पे देख लें, जब बताते हैं मटेरियल किस तरह का लगाते हैं, तो क्या उन्हें मरना याद नहीं? अगर मरना याद है तो फिर ये क्यों करते हैं? क्या ये जाहिलियत नहीं है? आप देख लेंगे हम अपने हमसायों के साथ कैसा सलूक करते हैं, तो क्या ये जाहिलियत नहीं है? हम मदरसों में बच्चों को कैसे मारते हैं, क्या ये जाहिलियत नहीं है? हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से तो साबित ही नहीं है कि किसी को दीन सिखाया जाए मार के। हम जो नॉर्म स्कूलों और कॉलेजों में जो बेहुदा डांस और बेहुदा बेहयाई फैला रहे हैं, क्या ये जाहिलियत नहीं है? हालांकि स्कूल कॉलेज तो हमें मोतबर और एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान बनाने के लिए होने चाहिए, जहां पे तालीम देनी चाहिए। और कल मैंने पढ़ा कि जनाब एक और स्कॉलर हैं कासिम अली शाह साहब, उन्होंने लिखा जी अगर औरत जाहिल होती तो जो है उसको क्यों कहा जाता कि बच्चे के लिए माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह है। तो भाई क्या जो जानी औरत है वो कैसी दरसगाह देगी? इसी तरह जो जानी मर्द है वो क्या देगा? मैं दरसगाह की बात करने लगा हूं भाई, जैसी औरत खुद होगी वैसी दरसगाह ही प्रोवाइड करेगी ना। तो दरसगाहें सारी अच्छी नहीं होती,
दरसगाहों में तो आपको टेररिज्म भी सिखाया जाता है। दरसगाहों में तो आपको, अब आप दरसगाहों की बात कर लें तो देखें कि दरसगाहों में जो हिंदुइज्म सिखाते हैं, जो क्रिश्चियनिटी सिखाते हैं, जो जुडाइज्म सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपके बकौल तो, मुसलमान के बकौल तो ये चीज़ें गलत है। तो फिर किस तरीके से हर दरसगाह जो है वो ठीक है? तो इसी तरीके से हर माँ की गोद जो है वो दरसगाह तो है, लेकिन वो अच्छी दरसगाह है या बुरी दरसगाह है, ये तो माँ ने खुद बनाना है, क्योंकि जिस तरह का उसका अपना किरदार होगा। अगर माँ बदजुबान होगी तो वो दरसगाह भी बदजुबानी सिखाएगी। अगर माँ अच्छी होगी तो वो दरसगाह अच्छी सिखाएगी। इसी तरीके से अगर घर में बाप जो है उसका रवैया ठीक होगा तो औलाद के लिए एक अच्छा करैक्टर होगा। अगर बाप शराबी हो और इस तरह मारने वाला हो, पीटने वाला हो, तो वो अपनी औलाद के लिए किस तरह सुपर हीरो हो सकता है? तो भाई दरसगाह इस तरह की जाहलियत और इस तरह के कोट फैलाने के बजाय हम सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल बात अपना आप ठीक करना है। सबसे मुश्किल बात अपनी जात को ठीक करना है। सबसे मुश्किल बात अपने नजर दौड़ा के कि मुझ में क्या खराबियां हैं, उनको सबसे पहले एक्सेप्ट करना। एक्चुअली मसला ये है कि हम जिस माहौल में पैदा होते हैं, हम जिन घरों में पैदा होते हैं, हम जिस मुआशरे में पैदा होते हैं, वहां पे जो हमारी आदतें बन जाती हैं, हम उन्हीं को समझ लेते हैं कि यही ठीक है, यही दीन है, यही ईमान है, यही हर चीज है। जब मैं पाकिस्तान में था तो दूसरे लोगों की तरह मुआशरे के होने वाले सारे जो रस्म रिवाज थे, उनको भी मैं यही समझता था कि ये मुसलमानों के रस्म रिवाज है। हालांकि अब पता चला कि उनमें से 90% जो है उनका दीन इस्लाम से तो तल्लक ही कोई नहीं है। हमारी जो शादी ब्याह की रस्में हैं उनका दीन इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। 90%, 10% जो है वो, यानी कि उसमें सिर्फ निकाह है जो दीन इस्लाम से तल्लक है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हमारे कल्चरल हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि आप खुद जो है इन सारी चीजों को काउंट करें, खुद पे देखें, अपने इर्द गिर्द मुआशरे में, अपने घर में देखें, और आप खुद जो है लिखें कि कितने फीसद मर्द और कितनी फीसद औरतें जो है वो पाकिस्तान में जाहिल हैं। और सबसे बढ़कर जुल्मो जबर को सहने वाले, अभी फलस्तीन में जुल्मो जबर हो रहा है, ये है तागूती लोग, और इनके सामने सर झुकाने वाले जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं, ये हैं तागूत के फॉलोअर। ठीक है जी। पाकिस्तान में देख लें, अगर आप में हिम्मत है, अगर तो आप बुज़दिल हैं, तो फिर आप डेफिनेटली जाहिल भी हैं, क्योंकि दीन इस्लाम अगर आपको नॉलेज हो तो आप सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, आप बुज़दिल नहीं होते। और अगर आप बुज़दिल हैं, आप डरते हैं, तो आप जाहिल हैं, क्योंकि आप अल्लाह के सारे हुक्म को देखने के बावजूद, सुनने के बावजूद, समझने के बावजूद आप डर रहे हैं, तो फिर आप जाहिल हैं। इसीलिए पाकिस्तान में अगर अवाम अपने हकूक के लिए नहीं निकलते, खुद पिसे हुए रहते हैं, बिजली के बिलों में मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं, हक के लिए नहीं निकलते, तो इसको मैं जाहलियत कहूंगा। और क्या कहेंगे इसको? तो मैं कोई भी आपको नहीं देता कि कितने फीसद औरतें, कितने फीसद मर्द जाहिल हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें। तागूत का मैंने आपको बता दिया, खुद ही अंदाजा लगा लें कि कुरान मजीद के मुताबिक तागूत को फॉलो करने वाले, उससे डरने वाले, उसके सामने झुकने वाले कितने लोग हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हदायत दे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।